जय माता दी। श्री गणेशाय नमः। हम इस वर्ष दीपावली का पर्व कब मनाएं, कैसे मनाएं, सही क्या है। दीपावली बहुत विवादास्पद है कि 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को मनाएं कि 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को मनाएं। शास्त्रोक्त जो हमारा निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु, ये 2 पुस्तकें हैं। इसमें कोई भी जजमेंट, कोई भी निर्णय यहाँ से लिया जाता है। इसके आधार पर, पंचांगों के आधार पर हम प्रयास करेंगे। तो दीपावली 5 दिनों का पर्व होता है, इसको बोलते हैं यम पंचक। पर इस वर्ष ये 6 दिनों का हो रहा है। क्यों हो रहा है आगे हम बता रहे हैं। पहला है धनतेरस, 29 अक्टूबर 2024 को, दिन मंगलवार धनतेरस मनाया जाएगा। क्योंकि प्रदोष व्यापनी सायंकाल में त्रयोदशी तिथि आ रही है, तो प्रदोष व्यापनी तिथि के होने की वजह से धनतेरस का मान 29 अक्टूबर को ही होगा, मंगलवार को ही होगा। बोलते हैं कि अगर इस दिन सोना चांदी खरीदा जाए तो 13 गुना उसकी वृद्धि होती है। इसको धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता। तो स्वास्थ्य भी अपना एक धन ही है, महत्वपूर्ण धन है। सबसे बड़ा धन है अपना स्वास्थ्य। धन्वंतरी भगवान का पूजन, क्योंकि अमृत कलश में लेके वो प्रकट हुए थे समुद्र से, जब 14 रत्न निकले उसमें से धन्वंतरी भगवान का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो ये धन्वंतरी जयंती धनतेरस का मान होगा, मनाया जाएगा 29 अक्टूबर को। फिर सायंकाल में ही धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में, अपने घर के दक्षिण दिशा में अपमृत्यु निवारण हेतु, अकाल मृत्यु निवारण हेतु तिल के तेल का दीप बना करके उसको सायंकाल में प्रज्वलित किया जाएगा यम के नाम से। कार्तिकास्यासिते पक्षे त्रयोदश्याम निशा मुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्युम विनश्यति। ये अपमृत्यु का निवारण करने वाला है ये यम दीपदान। अकाल मृत्यु से निवारण करने वाला है। मृत्युनाम पास दंडाभ्याम कालेन यमया सह त्रयोदश्याम दीपदानात्म सूर्य जह प्रियताम मम। ये मंत्र है दीपदान का। और इसी दिन लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का पूजन प्रारंभ हो जाता है। अखंड दीप भी प्रज्वलित कर दिया जाता है। जो धनतेरस से बैठाना चाहते हैं, दीपावली से 3 दिन पहले ही अपना अखंड दीप का प्रज्वलन कर लेते हैं। फिर अगला दिन है रूप चतुर्दशी का। यम पंचक में दूसरा है रूप चतुर्दशी। ये 30 अक्टूबर 2024 बुधवार को मनाया जाएगा। प्रातः काल में सूर्योदय से पहले अपामार्ग लट जीरा, इसको जल में 3 बार घुमा करके स्नान किया जाता है। जितने भी आपके पाप संताप हैं उससे मुक्ति के लिए। पर सूर्योदय से पूर्व ही, अरुणोदय काल में आप स्नान करिए। तो प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान करना है। इसके बाद रूप चतुर्दशी का नाम भी है, काली चौदस, रूप चतुर्दशी। तो रूप चतुर्दशी उबटन बेसन में, चने के बेसन में पीले सरसों का चूर्ण मिला करके कुमारी कन्याएं अथवा स्त्रियां, सुहागने स्त्रियां उबटन लगाती हैं। इसमें सौंदर्य में निखार आता है। तो काली चौदस भी है, छोटी दीपावली भी है। दक्षिण भारत में इसको छोटी दीपावली के भी नाम से जाना जाता है। और सायंकाल में घर से बाहर, जैसे आप 1 दिन पहले किए हैं यम दीपदान, तो 4 बत्ती का आटे के दीप पर आटे का दीप बनाइए। आटे के दीप में चतुर्मुखी दीप लगा करके सरसों के तेल अथवा तिल के तेल में घर के दक्षिण भाग में सायंकाल में फिर से आपको देना है। नरक से त्राण के लिए, नरक से निवारण के लिए।
हमारे जो पूर्वज किसी कारणवश नरक में हैं तो उनसे मुक्ति के लिए, अथवा हमें नरक की यातना, नरक का त्रास, यम का त्रास न भोगना पड़े, इसके लिए भी ये दीपदान किया जाता है। अपना परिवार सबका नाम लेकर के भगवान से प्रार्थना करके किया जाता है। फिर सायंकाल में उसी रूप चतुर्दशी के दिन ही 30 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन ही सायंकाल में मेष लग्न में हनुमान जी की जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जी का पूजन अर्चन होगा। हनुमान जयंती 2 वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, स्वाति नक्षत्र, मेष लग्न। तो इसका मान होगा 30 अक्टूबर को ही हनुमान जी का, पर सूर्योदय काल में, अर्थात सुबह सूर्योदय से पहले ही हनुमान जी का दर्शन पूजन कर लेना चाहिए। प्रभु आपके ऊपर कृपा करते हैं। हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं, आपदाओं से बचाते हैं, पवन पुत्र हैं। फिर दीपावली। दीपावली का मान, जो हमारा मुख्य विषय है दीपावली, तो दीपावली का मान 2 हो रहा है। एक हो रहा है अमावस्या 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को ही, क्योंकि उसमें प्रदोष व्यापनी अमावस्या है, वृष लग्न में भी आ गया है, और रात को सिंह लग्न में भी अमावस्या तिथि हो रही है। तो इस वजह से धर्म सिंधु निर्णय सिंधु सबका ये है कि हमको दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए, मनाया जाएगा। तो जब आप सायंकाल में, वृष लग्न है स्थिर लग्न और सिंह लग्न भी है स्थिर लग्न। वृष लग्न शुक्र की लग्न है, तो शुक्र की इष्ट है कमला लक्ष्मी। तो जब आप वृष लग्न में स्थिर, क्योंकि स्थिर ही लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी जी चंचला होती हैं, तो आप कामना करते हैं स्थिर लक्ष्मी के लिए। तो सायंकाल में आप दीप इत्यादि प्रज्वलित करके फिर संकल्प करते हैं कि मम गृहे अचल लक्ष्मी निवासाय लक्ष्मी पूजन करिष्ये। संकल्प करके अखंड दीप बैठाते हैं। जो धनतेरस को अखंड दीप नहीं बैठाए हैं सायं बेला में, प्रदोष काल में, तो वृष लग्न आ रही है सायं 6:27 से 8:23 के अंदर, ये वृष लग्न में पूजन शुरू हो जाना चाहिए। फिर सिंह लग्न रात में 12:55 से रात 3:09 तक, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। सिंह लग्न में लक्ष्मी जी की पूजा, महानिशा पूजा, निशीथ व्यापनी पूजा, महाकाली पूजा अत्यंत श्रेयस्कर है। यह काल रात्रि है, प्रमुख रात्रि है, माँ भगवती लक्ष्मी की प्रादुर्भाव की रात्रि है। माँ भगवती लक्ष्मी गृहे गृहे विचरण करती हैं, देखती हैं, जो उनको ध्याता है, जो उनका पूजन अर्चन करता है, उनके ऊपर प्रसन्न होती हैं, कृपा की बरसात करती हैं। तो लक्ष्मी, कुबेर जी, गणेश जी का पूजन का वो पर्व है, तिथि है। पाठ में श्री सूक्तम का पाठ, कनकधारा का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य ही करना चाहिए, अत्यंत फलप्रद है। फिर हवन में, हवन 2 प्रकार का होता है, कमल पुष्प से, अथवा कमल पुष्प नहीं मिल रहा है तो कमल गट्टे से, कमल गट्टे के बीज से घी में डुबोकर, शुद्ध घी में डुबो करके आप हवन करेंगे। दूसरा है विधि, बेल का जो फल होता है उसके अंदर का जो गूदा होता है उसको खोपड़ी ऊपर का निकाल देंगे, उसको चूर्ण करके शुद्ध घी मिला करके उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके और 108 आहुति श्री सूक्तम के 4थे मंत्र से आहुति दी जाती है। लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। चाहे कमल गट्टे से करिए अथवा आप बेल फल के उससे करिए, गूदे से करिए, घी मिला करके उसके चूर्ण से। और फिर अर्चन भी, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति है अथवा श्रीयंत्र में उत्कृष्ट श्रीयंत्र स्फटिक का, चांदी का चम्मच लीजिए और रोली लीजिए,
जो सहस्त्रार्चन संकल्प करके नाम मंत्र से नमः नमः बोल करके एक एक मंत्र से चढ़ाते जाइए, रोली इकट्ठा कर लीजिए, पूरे वर्ष भर पूरे घर के सदस्य उसी का टीका करें। और भगवती महालक्ष्मी की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। गुप्त उपाय है, वो वर्ष पर्यंत वो रखना चाहिए, करना ही चाहिए। साथ ही दायावर्ती शंख रखिए। दायावर्ती शंख में लक्ष्मी जी के बीज मंत्र से ओम श्रीं श्रिय नमः अथवा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः एक मंत्र बोल करके साबुत बासमती का चावल, खड़ा चावल, साबुत चावल भरिए, उसको रेशमी वस्त्र में अथवा पीले वस्त्र में उसको बांध करके अपनी तिजोरी में रखिए। लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, लक्ष्मी जी का अनुग्रह प्राप्त होता है, कृपा की बरसात करती हैं। इसी प्रकार एक रेशमी वस्त्र हो, लाल वस्त्र हो अथवा पीला वस्त्र हो, वहाँ पर आपको धनिया रखना है, धनिया, साबुत धनिया, खड़ा धनिया, कुछ कमल गट्टे रखने हैं बीज 21-11। साथ ही चांदी का हो सके तो सिक्का रखिए अथवा कोई भी द्रव्य रखिए, और हल्दी गांठ रखिए। कमल पुष्प हो अथवा गेंदे का पुष्प अथवा गुलाब का पुष्प हो, रख करके उसको बांध करके पूजित करके अपने तिजोरी में रखिए। लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है। और इसको कुबेर पोटली भी बोलते हैं। लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होगी, ये साधारण रात्रि नहीं है। फिर अब बात आ रही है कि स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या। देखिए, ये पितरों की भी तिथि है अमावस्या। जो पितृ पक्ष में अपने पितरों के निमित्त उनका श्राद्ध अथवा कोई चूक हो गई है, तर्पण नहीं कर पाए हैं, वो भी करने से, उनका श्राद्ध करने से, तर्पण करने से वो पितर प्रसन्न होते हैं। जो 15 दिन का फल है वो एक दिन में भी मिल जाता है। तो पितरों के भी अर्चन बंधन की तिथि है वो। तो वो श्राद्ध, स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या 1 नवंबर को है, क्योंकि मध्य काल में अमावस्या तिथि होना चाहिए। तो पूर्व दिन में 31 अक्टूबर को मध्य वेला में अमावस्या नहीं है, तो 1 नवंबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि कुछ शुभ मुहूर्त होता है दोपहर में। उस शुभ मुहूर्त में आप पितरों के निमित्त पूजा करते हैं, विशेष प्रसन्न होते हैं, पितृदेवों की विशेष कृपा मिलती है शुभ मुहूर्त में, मध्य वेला में। साथ ही अब लक्ष्मी जी की पूजा, क्योंकि पहले दिन ध्यान देने योग्य बात है, 31 तारीख को जो कल कारखाने फैक्ट्री हैं, जो दोपहर में पूजा होती, वहाँ पर चतुर्दशी थी दोपहर में, पूर्व दिन में। सायंकाल तो प्रदोष व्यापनी अमावस्या आ गई है, आप दीपावली का पर्व मना लिए हैं, तथापि कल कारखानों का भी पूजा आप कर सकते हैं अगले दिन भी, क्योंकि 3 लग्न स्थिर हैं, 12 लग्न में 3 लग्न स्थिर हैं, वृष, सिंह और कुंभ। तो कुंभ लग्न में अमावस्या तिथि है और स्वाति नक्षत्र भी आ गया है। तो ये कुंभ लग्न 1:47 से 3:18 तक है। तो 1 नवंबर को भी आप कल कारखाने फैक्ट्री की पूजा कर सकते हैं। पर दीपावली की जो रात्रि पूजा है, महानिशा पूजा है, वृष लग्न की पूजा है, वो 31 अक्टूबर को होगी। फिर गोवर्धन पूजा, अब अमावस्या का मान 2 दिन रहा, फिर गोवर्धन पूजा 2 नवंबर 2024 शनिवार को होगा। ये गोवर्धन, गोबर ही धन है, गौ संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण का ये पर्व है। अन्नकूट, उसमें अन्नकूट भी भगवान का भोग लगता है, 56 भोग लगता है, अन्नकूट पूजा होती है। फिर अगला दिन है यम पंचक में यम द्वितीया, भाई द्वितीया, उसी दिन चित्रगुप्त पूजा भी होती है, कलम दवात की पूजा भी होती है। ये है पर्व 3 नवंबर 2024 रविवार को। इस दिन यम की बहन यमुना के घर यम जी गए थे, बहन का आदर सत्कार किया था, बहन को उपहार दिए थे और प्रसन्न होकर के वरदान मांगने को कहा। तो यमुना जी ने कहा कि भाई, जो इस दिन यम द्वितीया को
भाई द्वितीया को, भाई दूज को, जो भाई बहन आपस में स्नेह रखेंगे, आपस में भाई बहन के घर जाके भोजन करेगा, उसको आपको वर्ष भर आपकी पीड़ा नहीं आनी चाहिए, आप अकाल मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो यम आशीर्वाद दिए थे, यम द्वितीया। बोले लक्ष्मी माता की जय। ये 5 दिनों का पर्व यम पंचक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें भी मध्य में तो हमारा जो दीपावली का पूजन है वो 31 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही विशेष रूप से मनाया जाएगा, विशेष रूप से प्रशस्त है। आप बने रहिए। कुछ इसके बारे में अगर निराकरण चाहते हैं तो कमेंट में करिए, उसका उत्तर आपको मिलेगा। जय माता दी, जय श्री राम।